पार्ट वन। हॉस्टल के रूम में छुपराज। यार, अगर किसी लड़के से प्यार हो जाए तो क्या वो गलत होता है? अंशुल ने ये बात धीरे से खुद से कही थी। रात के करीब 1 बजे थे। बाहर बारिश हो रही थी। हॉस्टल की खिड़की पर गिरती बूंदें ऐसा एहसास दे रही थीं जैसे हर आवाज उसके दिल की हालत बता रही हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इंदौर के एक बड़े कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ था। हर तरफ नए चेहरे, नए दोस्त और नई शुरुआत का माहौल था। कॉलेज का सबसे बड़ा लड़कों का हॉस्टल हमेशा की तरह भरा हुआ था। अंशुल सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। शांत, थोड़ा इंट्रोवर्ट, लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट। उसे भीड़ से ज्यादा अकेलापन पसंद था। बाकी लड़कों की तरह उसे लड़कियों के पीछे भागना अच्छा नहीं लगता था। उसके दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे। भाई, तू नॉर्मल है ना? कभी किसी लड़की को देखता भी है? अंशुल बस हंस देता, क्योंकि वो खुद भी अपने दिल को समझ नहीं पा रहा था। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा फोन चला रहा था कि तभी वार्डन ने दरवाजा खटखटाया। अंशुल, तुम्हारे रूम में नया रूममेट आया है। अंशुल ने दरवाजा खोला और सामने जो लड़का खड़ा था उसे देखकर वो कुछ सेकंड तक बस देखता ही रह गया। गोरा चेहरा, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी मासूमियत, और बारिश की वजह से बाल थोड़े गीले। आए, मैं खवित। उसकी आवाज बेहद शांत थी। अंशुल ने खुद को संभाला। अंदर आ जाओ। खवित ने कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था। बाकी लड़कों की तरह ओवर एटिड नहीं। होप तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ रूम शेयर करने में। अंशुल हल्का मुस्कुराया। नहीं, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। पहली बार किसी लड़के को देखकर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हुई थी। अगले कुछ दिनों में दोनों की दोस्ती होने लगी। खवित बहुत अलग था। वो रात को छत पर जाकर चांद देखना पसंद करता था, और सबसे बड़ी बात, वो अंशुल को समझता था। एक रात दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। कवित ने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है हमेशा? अंशुल कुछ सेकंड चुप रहा। बस आदत है, या फिर दिल में कुछ छुपा रहा है। ये सुनकर अंशुल थोड़ा घबरा गया। नहीं तो हल्का हंसा। झूठ बोलते वक्त तेरी आंखें नीचे हो जाती हैं। उस पल अंशुल पहली बार मुस्कुराया, शायद बहुत दिनों बाद। धीरे धीरे दोनों हर जगह साथ रहने लगे। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि रात की मैगी भी साथ। बाकी लड़के मजाक करने लगे थे। हॉस्टल का कपल आ गया, लेकिन कवित को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कैंटीन में एक लड़के ने जोर से कहा, भाई तुम दोनों गे हो क्या? पूरा कैंटीन हंसने लगा। अंशुल का चेहरा उतर गया, लेकिन तभी कवित ने बिना डरे जवाब दिया, अगर हों भी तो प्रॉब्लम क्या है? पूरा कैंटीन अचानक शांत हो गया। अंशुल ने शॉक होकर उसकी तरफ देखा। उस पल उसके दिल में कवित के लिए कुछ और गहरा हो गया। उस रात अंशुल सो नहीं पाया। वो बार बार वही सोच रहा था, अगर हों भी तो प्रॉब्लम क्या है? क्या कवित भी? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने देखा, कवित सोते वक्त उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। हल्की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अंशुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से कवित के बालों को छुआ, लेकिन तभी कवित की आंखें खुल गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। अंशु तुरंत पीछे हट गया। सॉरी, मैं बस। लेकिन कवित ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत। उस एक टच ने अंशुल के पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी भर दी। पहली बार किसी लड़के का टच उसे इतना अच्छा लगा था। कवित धीरे से बोला, तू अलग है अंशुल, और मुझे ये अच्छा लगता है। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। तुझे अजीब नहीं लगता? प्यार कभी अजीब नहीं होता। ये सुनते ही उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे जज नहीं किया था। अगले दिन बारिश बहुत तेज थी। कॉलेज बंद हो गया था। पूरा हॉस्टल खाली जैसा लग रहा था। कमरे में सिर्फ अंशुल और कावित थे। लाइट भी चली गई थी। कावित बेड पर बैठा गिटार बजा रहा था। उसकी आवाज धीमी थी। तुझे पता है, जब मैं पहली बार तुझसे मिला था ना, तभी लगा था तू बाकी लड़कों जैसा नहीं है। अंशुल उसे बस देखता रहा। कैसा? कावित धीरे से उसके करीब आया।
तेरी आंखों में लोनलीनेस है। उनके बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। बारिश की आवाज और तेज हो गई। अंशुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। अगर मैं कुछ बोलूं तो तू दूर तो नहीं जाएगा? खवित ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। अंशुल की आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब तू पास होता है ना, तो सब अच्छा लगने लगता है। खवित बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बिकॉज आई फील द सेम। उस पल जैसे समय रुक गया। अंशुल की आंखों से आंसू निकल गए, उसके आंसू साफ किए और फिर धीरे से उसे अपने गले लगा लिया। वो हग अलग था, बहुत अलग। उसमें सुकून था, प्यार था, अपनापन था। अंशुल पहली बार किसी की बाहों में खुद को सेफ महसूस कर रहा था। उस रात दोनों काफी देर तक एक दूसरे के पास बैठे रहे, बातें करते हुए, हंसते हुए। फिर अचानक कवित ने पूछा, क्या मैं तेरा हाथ पकड़ सकता हूं? अंशुल हल्का शर्माया, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कवित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। अंशुल के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अब डर नहीं लग रहा? कवित ने पूछा। अंशुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तू साथ होता है ना, तब किसी चीज से डर नहीं लगता। कवित कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके माथे को चूम लिया। अंशुल की आंखें बंद हो गई। उसके शरीर में हल्की कंपकंपी दौड़ गई। वो पल छोड़ा था, लेकिन उनके रिश्ते की शुरुआत बन चुका था। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। अगले ही दिन हॉस्टल में किसी ने दोनों की फोटो एडिट करके वायरल कर दी। पूरा कॉलेज बातें करने लगा। देखा, हमने कहा था ना, ये दोनों गे हैं। हॉस्टल का रोमांस चल रहा है। अंशुल डर गया। उसे अपने पेरेंट्स याद आने लगे, समाज, डर। वो पूरे दिन खावित से दूर दूर रहा। रात को खावित ने पूछा, क्या हुआ? अंशुल चिल्ला पड़ा, सब खत्म हो गया, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। खावित शांत रहा। तो क्या हुआ? तुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। ये सुनकर खावित की आंखें थोड़ा नम हो गईं। तो तू भी बाकी लोगों जैसा निकला? अंशुल तुरंत चुप हो गया। उसने गुस्से में वो बोल दिया था जो वो कहना नहीं चाहता था। लेकिन खावित बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। रात के बजे तक वो वापस नहीं आया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अंशुल बेचैन होकर उसे ढूंढने बाहर निकला। पूरे हॉस्टल में खावित कहीं नहीं था। तभी उसे छत पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर ऊपर गया और वहां खावित बारिश में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अंशुल का दिल टूट गया। वो धीरे से उसके पास बैठा। खावित, लेकिन खावित ने उसकी तरफ नहीं देखा। तू चला जा। सॉरी, मैंने पहली बार किसी पर ट्रस्ट किया था। अंशुल की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैं डर गया था, खावित धीरे से बोला, और मैं टूट गया था। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर अंशुल ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। खावित ने उसकी तरफ देखा। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। अंशुल रोते हुए बोला, आई थिंक आई लव यू। ये सुनते ही खावित की सांस रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। फिर दोबारा कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। अंशुल ने तुरंत उसे गले लगा लिया। दोनों बारिश में काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। उस रात दो लड़के पहली बार दुनिया से नहीं, अपने डर से लड़ रहे थे, और शायद यहीं से उनकी असली लव स्टोरी शुरू हुई।